हरियाणा में गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस पर चुन चुन कर बोला हमला। कांग्रेस ने किसानों को जमीनों को लूटकर दलालों और दमादों के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। जो भी कांग्रेस की दलित नीतियों के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ करती है बड़ी साजिश। तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। हरियाणा में जो ड्रामा चल रहा है उसे हरियाणा का दलित समाज देख रहा है। आरक्षण का विरोध और आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस द्वारा आर्टिकल 370 को वापस लाना वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ करने के समान होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले बोले। यहां पर उन्होंने पिछले 10 सालों के कार्यकाल को गिनाते हुए ये बताया कि कैसे हुड्डा राज में दमादों और दलालों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी और किसानों की जो जमीनें होती थी वो इनके हवाले कर दी जाती थी। इतना ही नहीं, दलित और आरक्षण को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि आरक्षण का विरोध करना, दलित को लेकर के साजिश रचना, यह हमेशा से कांग्रेस के डीएनए में रहा है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे यानी कि आर्टिकल 370 को लेकर के भी जिक्र किया और कहा कि कैसे कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लागू करना चाहती है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले जब हुड्डा यहां मुख्यमंत्री थे तब ऐसा कोई साल नहीं होता था जब दलितों के साथ अन्याय ना होता हो। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा और दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस की खाद पानी मिलती रही थी। जो भी कांग्रेस की इस हरकत के खिलाफ बोलता था, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती थी। आज हरियाणा का दलित समाज का कांग्रेस ड्रामा देख रही है। कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा। ये तो बाबा साहेब अंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को
को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सत्ता से दूर रही है तब तक गरीबों, एसटी, एससी और ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों और पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध और आरक्षण से नफरत ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस के आरक्षण विरोधी और आरक्षण होती चाल से सावधान होना चाहिए। इतना ही नहीं, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है, और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां पर आर्टिकल 370 को लेकर के भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा हरियाणा की जनता बॉर्डर पर रहती है और यहां के अनेक संतानों ने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। हरियाणा के वीर बेटों ने आतंक और अलगाववाद के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस की नीतियों का परिणाम ये है कि वो हरियाणा की संतानों पर पत्थर फेंकती रही। जब वहां शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को ही होती है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी जम्मू कश्मीर में शांति चाहते ही नहीं। कांग्रेस धारा 370 को फिर से लागू करना चाहती है, जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को फिर से हवा देना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडे को भारत में लागू करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग ऐसी
कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ करने के समान होगा। हमें आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है। आजकल कांग्रेस के भीतर जो संघर्ष हो रहा है वो उनके पुराने पापों का ही परिणाम है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पापों का ही परिणाम है। सीधे तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हुड्डा राज के शासनकाल को याद किया और कहा कि वहां पर कैसे दलितों के साथ अत्याचार किए जाते थे, तमाम दंगों का जिक्र किया जो कि हरियाणा में हुड्डा राज के दौरान देखने को मिला और तमाम दलित जो है उस वक्त पीड़ित हुए, पलायन उन्हें करना पड़ा। इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि कैसे कांग्रेस यानी कि हुड्डा राज में जमीनों को दलालों और दमादों के हवाले कर दिया जाता था। इसके बाद पीएम मोदी ने यहां पर आर्टिकल 370 को लेकर के भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही हैं और उनका यह कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो आर्टिकल 370 को बहाल कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर के बीजेपी विरोध कर रही है और ये कह रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये बयान दे रही है और जो उनके इरादे हैं वो नेक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जाना देश की सुरक्षा और एकता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।